मैं कमली आया वे तेरी जिए सरकार, मैं कमली हाँ कमली जग वेरी मैं कली। अम्मा जुलेखा बाजी वो घर में नहीं है। जा जाके देख, कहीं मुंह धो रही होगी। नहीं अम्मा, मैंने पूरा घर छान मारा, वो घर में नहीं है। हाथ जोड़ता हूँ मैं आपके आगे, खुदा के वास्ते मुझे बता दें जुलेखा कहाँ है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैंने बड़ी ज्यादती की है उसके साथ, और सजा मत दें मुझे। तुम्हारी मर्जी नहीं चल सकती यहाँ। क्यों नहीं चल सकती? जब तुम रागी के पास जा सकते हो, जो दिल में आए कर सकते हो, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? अम्मा, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। सिकंदर भाई कहाँ गए इस वक्त? जाना कहाँ है उसने, गया होगा अपनी दूसरी बीवी के पास। सही कहती है जुलेखा, अब सिकंदर को उससे प्यार नहीं रहा, वरना यहाँ ना होता। चलो तुम लोग घर जाओ, मैं जुलेखा से मिलके आती हूँ। वो अम्मा हम भी चलें तेरे साथ जुलेखा बाजी से मिलने? ना तुम लोग क्या करोगी वहां जाके? वो अम्मा मैंने तो ऐसे ही कहा था। ना तुम क्या चाहते हो, मैं उस कमीने नूरजमान के पास तुम्हें इस वक्त लेकर जाऊं रात को? तो अम्मा जुलेखा बाजी भी तो वहाँ है, और अगर हम चले गए तो क्या? और वैसे भी जुलेखा बाजी के होते हुए उसकी हिम्मत तक नहीं होती हमें कुछ कहने की। अगर उस कमीने ने हिम्मत कर ली तो मैं अकेली उसका मुकाबला कैसे करूंगी? हैं, मत मारी गई है तुम लोगों की। अम्मा कुछ भी नहीं होगा, तू वैसी सोच रही है। और ना वैसे भी नूर जमान भाई ना अब पहले जैसे नहीं रहे। मुझसे ना ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। नूर जमान भाई वैसा नहीं रहे, बढ़िया ही नूर जमान की लगती। चलो घर चलो, कल देखूंगी, ले जाऊंगी तुम्हें। ये क्या चल रहा है? क्या कुछ तो नहीं चल रहा? तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? तुम भी तो नहीं सोए? ये जो लड़की है मेहमान है हमारी, चंद दिन की बातें चली जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन ये मुझे एक बात बताओ, तुमने शॉपिंग नहीं जाना था आज? मैं चली गई शॉपिंग, लेकिन मुझे बताओ ये चाचा जान उन्होंने भी इस्लामाबाद जाना था ना, बात तो नहीं हुई तुम्हारी उनसे? ये जुलेखा क्यों यहाँ पे? देखो सोनिया, जुलेखा की बात छोड़ो, कोई और बात करो। मैं क्यों कोई और बात करूं? ये क्यों यहाँ रह रही है और किस हैसियत से रह रही है? देखो बात समझने की कोशिश करो, इस इलाके के वडेरे हैं हम, इस तरह के 1000 केस मेरे और चाचा जान के पास आते हैं। चंदर से की बात है, चली जाएगी। बहुत रात हो गई है, सो जाओ जाके, कल बात करेंगे। बड़ी सुकून की नींद है तुम्हारी। तुम्हारा शौहर तुम्हें छोड़ के चला गया, एक पराए घर में रह रही हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम इतनी गहरी नींद सो
आज बस आपकी याद आ रही थी तो चला आया। अच्छा, मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था तुमसे मिलने का। आज आप ज्यादा ही खुश नजर आ रही। मैं तो जब भी तुमसे मिलती हूँ खुश हो जाती हूँ। तुमने महसूस शायद पहली दफा किया। हाँ, लेकिन आज तो ये रंग भी आप पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप जानती हैं राजी, कभी कभी आपके पास बैठकर आपसे करके मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे आपसे ज्यादा मुझे इस दुनिया में और कोई नहीं समझता है। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा घर मेरी वजह से टूट रहा है तो तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी जिंदगी से चले जाओ सिकंदर। मैं नाराज नहीं होंगी। क्या हो गया आपको रागी जी? आप क्या चाहती मैं पागल हो जाऊं? आप जानती है दुनिया में मैं अकेला रह गया हूं और आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। आप सोच भी नहीं सकती हैं कि मेरी जिंदगी में आपकी अहमियत क्या है। इतना कुछ किया आपने मेरे लिए, इतनी मुसीबतें झेली, इतनी तकलीफों से गुजरी सिर्फ मेरी मदद करने के लिए। और आपकी जगह कोई भी होता तो रागी जी यकीन कीजिए वो कभी भी ऐसा ना कर सकते। सिकंदर, ये घर, ये चीजें, ये खुशियां, खुशियों से भरी जिंदगियां, ये आजादियां, ये सब हमारी सिकंदर। हाँ, दरवाजा खुला हो तो नुज़मान दस्तक नहीं देता। नुज़मान की आदतों से वाकिफ तो है ना आप। वैसे मुझे भी सारी रात नींद नहीं आई कि आप हमारी हवेली में जो आ गई। खैर, क्या सोचा है आपने? किस बारे में? हमारे बारे में। आई एम सॉरी, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम वेरी सॉरी। आइंदा ऐसी बात आपसे नहीं करूंगा। आप मुझे ये बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। क्या मैं कुछ दिन यहाँ रह सकती हूँ? आप पूरी जिंदगी इस हवेली में रह सकती हैं। प्लीज मुझे गलत मत समझिए। देखिए, आई नो व्हाट रिस्पेक्ट इज, आई नो व्हाट इज रिस्पेक्टेबिलिटी। चंद दिन की बात है, 2 दिन में चाचा जान भी वापस आ जाएंगे। आप अगर मेरे पे भरोसा नहीं करती तो
आप उन्हीं से बात कर लीजिएगा, वो आपका मामला सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, मैं उनके आने का इंतजार करूंगी। यहाँ खड़े हो, अभी तक स्कूल नहीं जाना क्या? जाना है? पर तैयार हो जाओ, नाश्ता ठंडा हो जाएगा, मैंने खुद बनाया है। तैयार हो क्या? आजो आजो अंदर आजो आजो। ओ माई हाई, कहाँ मुंह उठा के चली आ रही है? मौला खुश रखे। हमें ना जुलेखा बाजी से मिलना है। ले जुलेखा बाजी से मिलना है? ये नूरुज़्ज़मान साहब का डेरा है, पटियाला जेल नहीं है। बकवास बंद कर अपनी। मैं के शुरू किसने की थी? बता, जुलेखा गए? जुलेखा का है। ये जब से जुलेखा आई है बम पे बम फूट रहे हैं। लगता है ये बम मेरे पे ना फूट जाए गिरदा करके। ये क्या बुड़बुड़ा रहा है? जाके जुलेखा को बता उसकी सुगी खाला आई है। सुगी खाला? चले आए गिरदा करके। अरे नहीं, ये बात नहीं है। तंग आ गया हूं माँ, अकेले रह रह के। हॉस्टल के खाने खा खा के अब मजीद अकेले दिल नहीं रखता। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ। आप उससे एक दफा पूछ लें कि उसने ये शादी करनी भी है या नहीं। नूरुज़्ज़मान ने तुमसे कोई बात की है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि वो जगवेरे मैं कल्ले रे मैं कल्ले। क्या नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? अच्छा नहीं लगा? कुछ और बना दूं? नहीं, मुझे बस स्कूल जाना देर हो रही है। अच्छा, तो फिर वापसी पे घर से कुछ कपड़े भी ले आना अपने। दरअसल मैंने सोचा है कि मैं 2-3 दिन वहीं रहूं उस घर में। सिकंदर, मैं कभी ना रोकती तुम्हें, लेकिन वहां कोई नहीं है। ऐसे ही खामखा जाकर अकेले में परेशान हो गए। तुम्हें जाना है ना, तो मैं भी साथ चलती हूँ तुम्हारी। मुझे भी ले चलो। ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, कुछ कपड़े लेंगे, सामान वगैरह, और आ जाएंगे जल्दी। ठीक है, मैं आता हूँ तो फिर आपको ले जाता हूँ अपने साथ। खुदा हाफिज़। तुम्हें ये ऐसे नहीं आना चाहिए था जुलेखा। मैं तो हैरान हूँ, नूरुज़्ज़मान के बारे में सब कुछ मालूम होने के बावजूद तुमने ये कदम उठाया। तो क्या करती खाला? वो कौन सा मुझे वहां सुकून से रहने दे रहा था? हाँ ठीक है, लेकिन सिकंदर तुम्हारा शौहर है, मोहब्बत करता है तुमसे। मोहब्बत करता होता ना खाला, तो यूं मुझे जलील ना करता, मुझे धोखे में ना रखता, किरदार के यूं टुकड़े टुकड़े ना करता। मैं मानती हूँ जुलेखा, सिकंदर ने तेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन बेटा तू मेरी बात मान, तू यहां से चली जा। तू यहां ना रहना, वरना इलाके के लोग
तुम्हारी पाक दामनी पे उंगलियां उठाएंगे। और हम लोग गए थे आपके घर कल, आपके घर के बाहर ताला लगा हुआ था। हाँ जाहिर है, रात को अकेला तो नहीं रह सकता ना। अरे तुम इसकी बातों में कहाँ आ गई? इसकी तो जो मुंह में आता है ये बोल देती है। देख बेटा, तू जो भी फैसला कर, तेरी अपनी जिंदगी है, लेकिन तू इस घटिया आदमी के पास ना रहना, ये तेरे लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। पता नहीं जिंदगी अब और क्या क्या खेल खेलेगी। सिकंदर की मुश्किलें कब तमाम होंगी। पता नहीं क्या अंजाम होगा इतनी सारी मोहब्बतों का। क्या मैं खुद गर्ज हूं? क्या ये मेरी नहुसत है जो बार बार सिकंदर को जुलेखा से जुदा कर देती है? लड़की यहाँ से कब जाएगी? सवाल का जवाब मैं तुम्हें पहले भी दे चुका हूं। नूरजमान, उसे आज ही यहाँ से निकाल दो। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो मजीद यहाँ पे रहे। इस रूडनेस की वजह पूछ सकता हूं मैं क्या? हमारी शादी होने वाली है और इस घर में एक जवान लड़की रहे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। शादी होने वाली है, अभी हुई नहीं है। और मैंने अपनी जिंदगी कैसे जीनी है मुझे बहुत बेहतर पता है। और आइंदा मुझसे इस लहजे में बात करने से पहले 1000 दफा सोचना। शाके, शाके। जी मलिक साहब। गाड़ी निकालो। जी चाचा जान आते होंगे, उनको बता देना कि मैं बाहर गया हूं। ठीक है सरकार। ला खैर ही करे। आज तो हर बंदा मुंह से अंगारे ही निकाल रहा है, वो भी गिरदा करके। क्यों, कैसा है? हैं? पता नहीं कैसा है। तुम क्या समझती हो अपने आप को? शर्म नाम की चीज से वास्ता भी है तुम्हारा? क्यों, मैंने क्या किया? ना कुछ होने के बाद भी मेरे सामने इतनी डटाई से खड़ी हुई हो। आपको इस तरह मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। मुझे क्या हक है और क्या नहीं, ये तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना, मेरी नूर इस दफा तुमने वापस आने में बहुत दिन लगा लिए। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, हर महीने चक्कर लगाया करो। मैं तो उदास हो जाती हूँ तुम्हारे बगैर। आज तो माँ बेटे में बड़ा प्यार नजर आ रहा है। आपको क्यों जलन हो रही है? आखिर मेरा लाडला बेटा है, मैं प्यार नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अरे नहीं, ये बात नहीं है। तंग आ गया हूँ माँ, अकेला रह रह के। हॉस्टल के खाने खा खा के
अब मजीद अकेले दिल नहीं रखता। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ, लेकिन एक बात बता दूं, मुझे कोई इतराज भी नहीं। किस बात पर आपको एतराज नहीं? ये क्या बातें हो रही हैं आप दोनों के दरमियान? वैसे तारिक, तुम्हारे बगैर मेरा भी दिल बहुत उदास हो जाता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, पढ़ना भी तो है। अच्छा, आज मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए अफगानी पुलाव बनाऊंगी, तुम्हें अच्छा लगता है ना? वाह, पुलाव मैं भी खाऊंगा। जी नहीं, आपके लिए मैंने लौकी उबाल के रखी है। भाई क्या है ये? देख नहीं रहे दिन ब दिन वजन कितना बढ़ता जा रहा है आपका? लेकिन इस दफा मैं समझ गया हूं कि हमारा बेटा क्या चाहता है। ठीक है भाई, मैं करूंगा अब्बा जी से बात। अरे ऐसी कौन सी बात है जो तुमने मुझसे पहले अपने अब्बा को बता दी? हाँ बताओ मुझे। बाय गॉड, मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा चलो ठीक है, बता देंगे, बता। आप लड़ाई करवाना चाहते हैं हमारे दरमियान? नहीं नहीं। नूर जमान की अपनी नीयत खराब थी और मैं समझती रही कि नूर जमान सिर्फ उस लड़की की मदद करना चाहता है। अगर ये इस लड़की में इंटरेस्टेड है तो मुझसे शादी की बातें क्यों करता है? इसका मतलब है ये मुझे धोखा दे रहा है। मामू जी से बात करनी पड़ेगी और मुझे जल्द से जल्द इस लड़की को यहां से निकालना होगा। मैं किसी को भी अपनी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की हरगिज इजाजत नहीं दूंगी, और एक कमी कमीन को तो हरगिज नहीं। हाँ भाई, ये तुम्हारी पढ़ाई कब तक पूरी हो जाएगी मेरे शहरी बाबू? बस दादाजी कुछ रोज में खत्म हो जाएगी। भाई मैं ये चाहता हूँ कि अपनी पढ़ाई को जल्दी ख़त्म करके तो फिर वापस आ जाओ, क्योंकि मैं तुम दोनों की शादी जो है ना वो इकट्ठे ही करना चाहता हूँ। मैं तो दादाजी बाहर शहर की लड़की से ही शादी करूंगा। और खबरदार होए, और ख्वाब में भी अगर इस तरह की गलती का सोचा तो ये गलती तो तेरे बाप ने भी की थी, और इस खानदान की पहली और आखिरी गलती थी तेरे बाप की, और मैंने कभी ये दोबारा इसको दोहराने नहीं देना। अरे दादाजी क्यों नाराज हो रहे हैं? मजाक कर रहा है आपसे, छोटा है ना और सबका लाडला भी है इसीलिए। अब बात सुन, एक बात का ध्यान रखना कि मजाक की हद तक तो ठीक है, नहीं तो फिर समझ लेना फिर क्या होना है। कुछ नहीं करेगा, इंसान बन। तो कह नू इंसान बन जाए। अगवेरे मैं कल्ले क्या बात है पुत्र, तू अब तक जाग रही है? कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही थी। क्या बात है? अपना नूरजमान किधर है? नूरजमान हवेली में भी नहीं है और बता के भी नहीं गया। कमाल है, तो बहुत वक्त हो गया, अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। और पुत्र खैर तो है, हैं? मामू जान, मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहो बेटा। आप नूरजमान से पूछ क्यों नहीं लेते हैं एक दफा? क्या पूछना है पुत्र? आप उससे एक दफा पूछ लें कि उसने ये शादी करनी भी है या नहीं। नूरजमान ने तुमसे कोई बात की है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि वो बिल्कुल सीरियस नहीं है। और नहीं नहीं बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कुछ होता तो मुझे जरूर बताता, और फिर उसे पता है कि उसकी शादी तो सिर्फ तेरे साथ ही होनी है। फिर भी मामू जान, आप एक दफा उससे पूछ लें। मैं किसी वजह से ही कह रही हूँ। अच्छा चल ठीक है, मैं करता हूँ से बात, हैं? तू जाके सो।
हैं? बहुत रात हो गई, जा जा मेरी दी। और काके, इधर आ, इधर आ। और इधर आ मेरे पास, इधर आ। वो नूरजमान किधर गया? सरकार बताकर नहीं गए। अब तूने पूछना तो था, किधर चला गया? मैं पूछ के लत तोड़वानी सीगी, वो भी गिड़दा करके। क्यों, कैसा है? क्या बकवास कर रहा है? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुझसे। वो सरकार, मैं मुलाजिम आदमी हूं, मैं कैसे पूछ सकता हूं उनसे? ठीक है, तू जा। ठीक है सर। अच्छा गल सुन, जिस तरह ही वापस आया ना वो, फौरन मुझे इत्तला करनी है। ठीक है सरकार। नूरजमान आखिर कहाँ चला गया है? किसके पास गया होगा? कहीं ऐसा तो नहीं नूरजमान आ गया हो और मुझे पता ना चला? मेरा तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो मेरी जान, मैं जरूर बात कर लूंगा। तुम क्यों परेशान हो रही हो? हाँ हाँ, मैं कोशिश करता हूं जल्दी आने की। आई प्रॉमिस यू। तुम हरगिज फिक्र नहीं करो, सब संभाल लूंगा मैं, बेफिक्र हो जाओ तुम। अच्छा, मैं कुछ देर में बात करता हूं तुमसे। तारिक, क्या जरूरत थी अपने दादाजी से इस लहजे में बात करने की? लेकिन मुझे दादाजी से हरगिज ऐसी उम्मीद नहीं थी। देखो तारिक, इस घर में जो कुछ नजर आता है वो वैसा नहीं है। यहाँ इंसान की कदर उसकी जात और नस्ल देखकर की जाती है। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर है तुम्हारा, बहुत बड़ा कसूर है कि तुम इस खानदान में पैदा हुए हो और तुमने किसी दूसरे खानदान की लड़की को पसंद कर लिया है। अच्छा, ये तो बताओ कि जिस लड़की को तुमने पसंद किया है वो भी तुम्हें पसंद करती है कि नहीं? जी। परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मोहब्बत तुमसे जरूर मिलाऊंगी। और देखो, जो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं ना, उन्हें उनकी मोहब्बत जरूर हासिल होती है। मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगी। सच मां? थैंक यू सो मच मेरी प्यारी मां। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। आखिर माँ हूं तुम्हारी, तुम्हारे दिल की बात मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? अच्छा, ये तो बताओ कि जा कब रहे हो? कुछ देर में चला जाऊंगा मैं। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह ताला तुम्हें हर जगह कामयाब करे। लेकिन बेटा, एक बात का ख्याल रखो, आइंदा अपने दादाजी से इस लहजे में बात मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ, लेकिन दादाजी को कह दीजिएगा, इस लहजे में अगर मुझसे बात की तो मैं कभी वापस घर नहीं आऊंगा। तौबा तौबा, इतना ज्यादा गुस्सा? हाँ, गुस्सा आएगा कैसे नहीं, आखिर पोते अपने दादा के ही तो हो, उन्हीं की तरह तो गुस्सा करोगे। माँ, लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुनो, घर से निकलते हुए कभी इस तरह की बातें नहीं करते। इतने बड़े सफर पर जा रहे हो, कुछ तो ख्याल करो। ओके माँ। ठीक है, अब सजा है तुम्हारी, कान पकड़ो अपने। सॉरी माँ। अब ठीक है, चलो तैयारी करो जाने की। ओके माँ, अल्लाह हाफिज। कनीजा, कनीजा। जी बीबी। तुम इतनी जल्दी जाके सो गई? मुझे एक बात बताओ, नूरजमान कहीं जुलेखा के कमरे में तो नहीं है? नहीं बीबी, वो तो कब की चली गई।
जुलेखा चली गई। जी। जुलेखा कब गई? वो जब मैं किचन में काम कर रही हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में नहीं पूछा, मुझे बताओ जुलेखा कब गई? मगरिब के टाइम चली गई थी। ठीक है, तुम जाके सो जाओ। इस बार बर्थडे पे एक सरप्राइज के साथ आऊंगा और फिर हमेशा हमेशा आप सबके साथ रहूंगा। ओए तारिक पुत्र, तू वापिस ही आ जा, यही सरप्राइज है। तारिक, एक तो तुम्हारी सरप्राइज देने की आदत ने मुझे बहुत परेशान करके रखा है। अब ये वक्त आ गया है कि तुम मुझसे भी बातें छुपाओगे। मेरी प्यारी माँ जी, इतने दिन थोड़ी है मेरी बर्थडे में, इतना तो आप लोग इंतजार कर ही सकते हैं। अच्छा ठीक है, जाते हुए दादा दादी से जरूर मिल लेना। हाँ जी बिल्कुल। ओके अब्बा जानी। अच्छा पुत्र, अल्लाह हाफिज, मैं आता हूँ। चलो मैं छोड़ के आती। ओए, ये क्या चल रहा है? क्या कुछ तो नहीं चल रहा? तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? तुम भी तो नहीं सोए? ये जो लड़की है, मेहमान है हमारी, चंद दिन की बातें चली जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन ये मुझे एक बात बताओ, तुमने शॉपिंग नहीं जाना था आज? ये जुलेखा क्यों यहाँ पे? देखो सोनिया, जुलेखा की बात छोड़ो, कोई और बात करो। हमारा ख्याल है सिकंदर तुम्हें लेने आएगा। वो लेने आया था, मैं खुद नहीं गई। सिकंदर तुम्हें लेने आया था और तुम नहीं गई, क्यों? पता नहीं। पता नहीं है तो यहाँ क्या कर रही हो? अपना घर छोड़ के आ गई हो? तुम यहाँ क्या हासिल करना चाहती हो? नूरजमान, उसे आज ही यहाँ से निकाल दो। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो मजीद यहाँ पे रहे। इस रूडनेस की वजह पूछ सकता हूँ मैं क्या? हमारी शादी होने वाली है और इस घर में एक जवान लड़की रहे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। शादी होने वाली है, अभी हुई नहीं है। और मैंने अपनी जिंदगी कैसे जीनी है मुझे बहुत बेहतर पता है। और आइंदा मुझसे इस लहजे में बात करने से पहले 1000 दफा सोचना। एक बंदे ने तुम्हें कहा कि अपने शौहर को छोड़ दो, मेरी हो जाओ, तुमने खुशी से मान लिया। बेशर्मी की इंतहा हो गई है। मुझे एक बात बताओ, नूरजमान की जुलेखा के कमरे में तो नहीं है? नहीं बीबी, वो तो कब की चली गई। जुलेखा चली गई। काके, काके, अब किधर चला गया? इस्लाम सरकार। वालेकुम सलाम। मैं जरा इलाके जा रहा हूँ। नूरजमान भी सो के नहीं उठा। सरकार वो तो है ही नहीं। आए ही नहीं? क्यों नहीं आए? वो सरकार अल्लाह जाने। ओए, वो सारी रात आया नहीं और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। तो सरकार कैसे बताते? आप आराम फरमा रहे थे। फोन भी नहीं उठा रहा। खैर, वो आए तो उसको कहना कि मेरा इंतजार करे, मुझसे मिले, ठीक है? और जा ड्राइवर को कह कि गाड़ी तैयार करे। ठीक है सरकार।
नूरजमान, तुम कहाँ रह गए थे? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी। तुमने कुछ बताया भी नहीं। तो बाहर से एक दोस्त आया था, उसने जिद की तो सोचा रात में ही रह जाऊं। और तुम्हारा फोन भी बंद था। हाँ, वो पता नहीं था ना कि रात रहना है, चार्जर नहीं लेके गया था। अगर तुम्हारा फोन बंद था, तुम अपने दोस्त के फोन से तो एक कॉल कर सकते थे। मैंने सोचा था कि शाके को भेज दूं वापस, फिर सोचा कि सुबह एक ही दफा आ जाएंगे। तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। अगर तुम्हें मेरी परवाह होती तुम कभी ऐसा नहीं करते। और एक मुझे देखो, मैं पूरी रात सोई नहीं तुम्हारी फिक्र में। देखो सोनिया, मैं बहुत थका हुआ हूं, बाद में बात करते हैं। एक बीवी तो संभाली नहीं जाती तुझसे, और भाईजान चल के दूसरी शादी कर बैठे। वो मेरी बीवी है। आप अच्छा जा, हमारे पास तेरे मसले का कोई हल नहीं। जाके किधर और तलाश कर अपनी बीवी को। अगर मैं ना होती तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हें यूं ना मिली होती, तो शायद तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना होती। आप नहीं जानती कि आपकी मेरी जिंदगी में कितनी अहमियत है, क्या मायने रखती हैं आप। आपकी वजह से ही तो मैं चाहता हूँ कि इस घर में मैं और आज से तेरा और जुलेखा का कभी ना खत्म होने वाला रिश्ता खत्म। मैं आवा मेरे आ सोने यार वे मैं